लाख, 2 लाख, 3 लाख, 7 लाख, 10 लाख, ये हमने अपने किताबों में ही पढ़ा है। अपने पर्सनल चेक पे इतना बड़ा अमाउंट तो मैंने भी नहीं सर देखा। मेरे पास एविडेंस है, मेरे अभी भी फ़ोन पे अपने मेरे फेसबुक में पहले एविडेंस है। मैं 2,75,000 के सिंगल अमाउंट को टच कर चुका हूँ पहले। हमें करोड़पति बनना है, हमें जैगवार लेना है, हमें मर्सिडीज लेनी है, हमें बहुत बड़ी टीम बनानी है। हमसे 100 लोग नहीं होते इनवाइट। ऊपर वाले कमा लेते हैं, नीचे वालों को कुछ नहीं मिलता। जो पहले ज्वाइन हो गया वो मोटी अर्निंग करता है, जो बाद में ज्वाइन होता है उसको कुछ नहीं मिलता। नहीं सर, ये भी चलिए कुछ लोगों के कहने तक सही हो सकता है, लेकिन मैं अगर टैलेंट की बात करूं, मैं अपने ऊपर लूं, मैंने वहाँ कुछ इंडस्ट्री में काम किया जो मेरे ज्वाइन होने से पहले 8 महीने शुरू हुई थी या 1 साल, पर मैंने सबसे ज़्यादा नीचे से ज्वाइन होके मैं सबको टॉप भी किया हुआ। मेरे इंडिया में नेटवर्क इंडस्ट्री को कितनी प्रमोशन मिल रही है, या कितनी नेटवर्क इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे इंडिया से निकली हैं? फर्स्ट टाइम तो जो हमने सुना मेरी स्टडी में 1996 में हमारे हिंदुस्तान में नेटवर्क मल्टी लेवल मार्केटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। जो फर्स्ट कंपनी का मैं नाम आपसे शेयर कर सकता हूँ यहाँ पे, मोदी केयर। मोदी केयर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंडिया का 1996 से है। जो मोदी केयर की मैं एविडेंस की बात करूं, करोड़ों रुपए के वहाँ पे से अचीवर हर महीने पेड्स ले रहे हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उसके साथ साथ बेस्टीज एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, हाँ वो इंडिया से है। तो उन्होंने बहुत बड़ा मतलब कि अपना क्या बोलते हैं उसको नाम बनाया है मार्केट के अंदर। टॉप इंडस्ट्री की बात करूँ इंडिया की सेल्स में तो वो वेस्टीज है इस समय। हाँ, उसमें मुझे कुछ कहने की में कोई शक नहीं है, क्योंकि जो है टॉप पे वो है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं, इंडस वीवा कंपनी से है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, वो इंडिया से है सर। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जहाँ पे आरएमपी एक सिस्टम, देखिए एक तो हो गया इंडिया से और मैं जम्मू से हूँ। मैं अपने जम्मू का ब्रांड हम प्रमोट कर रहे हैं, संकल्प कार्ड इन्फिनिटी प्राइवेट लिमिटेड, हमारे जम्मू। हाँ जम्मू से। ओके। हाँ, तो हम इसको सर आने वाले 5 साल में हम इतना इसका नाम रोशन कर देंगे ना। सो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं पॉडकेयर प्लस और मैं हूँ पुष्पेंद्र सिंह। आज बहुत ज़्यादा अच्छा दिन है मेरे लिए, क्योंकि आज मेरे जैसी पर्सनैलिटी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ हैं कुलदीप कैद सर। इनके बारे में बात करूं तो एक बहुत ही प्यारे वर्क में से हीरा निकाल के लाया हूं मैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना टाइम दिया। जी। देखिए, जिस इंडस्ट्री से आप है ना, उस इंडस्ट्री से हमारे इंडिया का ना करते भी 60% यूथ गुजरता है और एवरी ईयर गुजरता है। राइट। मैं चाहूँगा मैं इनके बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दूंगा। ये है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से। यस, यूथ का दिल मैं चाहूँगा कि थाम के बैठे रहें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल और बहुत ही ज़्यादा फेयरलेस इंडस्ट्री है। राइट सर। जिसके अंदर जो भी बंदा वर्क करता है वो एक टाइम के लिए अपने आप को शहंशाह ज़रूर समझता है, और जो बंदा उसमें खड़ा रहता है, जैसे कि हमने एक बार मीम सुना था, जो खड़े रहेंगे वो निकलते हैं, जो बंदा उसमें खड़ा रहता है वो बादशाह बनकर ही निकलता है। राइट सर। आई एम राइट सर? राइट। सो बातचीत करेंगे जारी, आपके सवालात पूछेंगे, मार्केट के हाल पूछेंगे, तो यहाँ पर आप बैठे रहें और इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि कुलदीप कैद जी के पास है एक्सपीरियंस पिछले 14 साल का। हाँ, 14 साल का। 14 साल से नेटवर्क इंडस्ट्री में है। सो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सर, सबसे पहले आप ठीक हैं? बिल्कुल राइट सर, फाइन। आपकी पर्सनैलिटी देख के मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, काम पर हूँ। चलिए। तो सर एक बात आपसे पूछूंगा। जी। ऐसी पर्सनैलिटी बनाने में कितना टाइम लगता है? सर मैंने अब स्टार्टअप पे अपना कैरियर की तरफ मैंने ध्यान दिया, तो मुझे मैं तो पहले नंबर सल्यूट करता हूँ नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री को। यहाँ से मैं बना। मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊँगा मैं क्या था। मैं सर एक नॉर्मल घर का एक बेटा था। तो मेरे फादर साहब की डेथ हो गई थी 2003 में। तब मैं टेलर का काम सीख रहा था, तो सीखते सीखते डेथ हो गई। तो फादर साहब एक्सपायर हो गए, उसके बाद बर्डन पड़ गया फैमिली का, और मैंने सीखा। फिर मैंने 8 साल काम किया, और 2009 में फर्स्ट टाइम मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में पता चला। और मैं थैंक्स करता हूँ मैं अपने ब्रदर का, जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बताया। उनका नाम ध्यानचंद है। उन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में घुसेड़ दिया। और यहाँ पे आपको मैं बताऊँ सर, मैंने जो फर्स्ट इस इंडस्ट्री का जो पहला सेमिनार था, मेरी शुरुआत कहाँ से हुई, मैं सांबा से ही अपना मैंने एक फंक्शन देखा। वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे। मैंने कभी कोई फंक्शन नहीं देखा था ऐसा, नेटवर्क मार्केटिंग का होता क्या है, जो क्या एक्सपीरियंस है। तो मुझे किसी ने ज़बरदस्ती लाया। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा सर, तो मैंने माहौल देखा। वहाँ पे 500 से 700 लोग थे। जितनी चेयर्स लगी थी वो सारी चेयर फुल थी। अच्छा। तो जो सारी चेयर फुल देखकर मेरा जो मन था ना, वो एक्साइटेड हो गया। डीजे लगा था, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड वाला जो मेरा माहौल है वो बन चुका था। और कुछ देर के बाद
और लोग आगे लोग खड़े होने लगे, चेयर्स फुल होगी। और थोड़ी देर और बाद 15 से 20 मिनट आधे घंटे के बाद सर उनका जो वहाँ पे चीफ गेस्ट थे उनका नाम था रविंदर सील, उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं 2010 की अप्रैल की। अच्छा। तो जैसे वो आते हैं सर, वो मेरी आंखें बदल जाती हैं। मैं उस माहौल को आज भी मैं फील करता हूँ। फर्स्ट वाला वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन है द लास्ट इंप्रेशन, वो रहता है ज़िंदगी में। तो मैंने ऐसे ही रविंदर शील अंदर आए तो कुछ लोग उन्होंने जगह बना के रखी थी, लेफ्ट में चेयर्स थी, राइट में थी, तो बीच में जगह थी। कुछ लोग इधर खड़े थे, कुछ लोग इधर खड़े थे, हार पकड़े थे सर। अच्छा। इतना अच्छा वेलकम, इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है इस इंडस्ट्री के अंदर कि मैं क्या जवाब दूँ इसका। मैं मेरे पास कोई जवाब ही नहीं, तोड़ किसको बोलते ना, है नहीं। तो रविंदर शील जी जब एंटर हुए सर, उनको जब वो स्टेज तक पहुँचने वाले थे तो उनके जो गले के जो हार थे ना वो यहाँ तक आ चुके थे। इतना अच्छा वेलकम हुआ उनका। तो जब वो स्टेज पे आए और उनको माइक दिया गया, एक सॉन्ग लगा बढ़िया सा नाचने उछने वाला, ऐसे मोटिवेशन सॉन्ग्स होते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे उनको मौका मिला सर, उस बंदे की 3 जो बातें थी वो मेरे आज भी माइंड में है। अगर मैं उस बंदे की 3 बातें ना सुनता तो हो सकता मैं यहाँ पे था, वहाँ पे रहता। तब मेरे पास साइकिल था, मैंने बाइकें चेंज करी, मैं कारों तक आया, फिर मैंने टीम में अपनी में लोगों को कारें अचीव कराई, बाइकें करवाई, स्कूटियाँ करवाई। तो अगर मैं वो चीज़ ना देखता तो मेरे एविडेंस नहीं बनने थे और मैं मार्केट में कुछ भी करने वाला नहीं था। जैसे रविंदर शील सर ऊपर आए तो उन्होंने एक हिंट दिया कि आई एम रविंदर शील, मैं पठानकोट से हूँ। वो पठानकोट से थे, नाम लेते कोई मुझे वो है नहीं, क्योंकि मेरी वो हिस्ट्री है, यहाँ से मैं चेंज हुआ। तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि मैं इस फील्ड में 1.5 साल से हूँ और 1.5 साल के अंदर जो मैंने अर्निंग अगेन की है वो मैंने यहाँ से 22 लाख रुपए और एक सेंट्रो कार 1.5 साल में एट दैट टाइम, हाँ 2010 में। ओके। तो एक चीज़ उन्होंने और बोली कि मैंने 1.5 लाख रुपए की जॉब छोड़ के मैंने इस सिस्टम को, अपनी जॉब को क्विट करके, वो प्रेस रिपोर्टर था, बहुत तगड़ा स्पीकर था, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मैं यहाँ भी आता हूँ, सीखता हूँ। आज मैं आपके पास आया हूँ तो आपसे मैं बहुत कुछ सीख के जाऊँगा। तो ये ऐसे उन्होंने बोला कि मैं अपनी 1.5 लाख रुपए की जॉब छोड़ के मैं ये काम कर रहा हूँ। तो मेरे मन में एक घंटी खड़की कि यार अगर कुलदीप सर, अगर ये पर्सन 50-55 साल की एज में इतना दम रखते हैं तो हम तो आज का यूथ हैं, हम तो यूथ को आने वाले समय में डायरेक्शन भी देंगे और मैं देता भी हूँ। कुछ लोग मेरे फॉलोअर हैं बहुत अच्छे से और मैं चाहूँगा कि मैं उनको बहुत प्यार देता हूँ जो मुझे लाइक करते हैं। मैं आगे भी जितने मेरे बनेंगे मैं और लाइक करूँगा। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ सर, मैंने वहाँ से अपनी जो ज़िंदगी है, मैंने उस कंपनी में ज्वाइनिंग लगाई। तो मैंने 8.5 महीने में अपनी लाइफ में, जिस इंडस्ट्री को लोग बोलते हैं यहाँ से कुछ नहीं होता, मैंने वहाँ से 1,70,000 रुपये का सिंगल अमाउंट पेड मैंने TDS काट के 1,49,000 रुपये मेरे अकाउंट में आया था। तो मैंने पहले ही 6 महीने में मैंने प्रूफ कर दिया था कि बाकी इंडस्ट्री से लखपति निकलते हैं। 1,49,000 मतलब 1.5 लाख रुपया। हाँ 1.5 लाख रुपया। उसके पहले मेरे 5 चेक रहे, 1,000 का था फर्स्ट, दूसरा सेकंड 4,000 का था, ऐसे करते करते 20 का 25 का। जो मेरा छठा पेड था वहाँ से वो था 1,70,000 का। और लेटेस्ट जो मेरी 8 महीने की इनकम बनी थी वहाँ पे, वो बनी थी 2,31,000 रुपये, जो मेरी पहली नेटवर्किंग की अर्निंग थी। तब मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे ये नहीं पता था कि पैंट के अंदर शर्ट डालते हैं। तब मैं साइकिल चलाता था और जब मैं फर्स्ट प्लान किसी कंपनी का मैं करने गया किसी के पास, तो वो बंदा बहुत एजुकेटेड था। उसने मुझे देखा जो साइकिल पे आया, इसने साइकिल के स्टैंड से मैंने वो फाइल निकाल लिया अपनी, मैंने उसको प्लान रखा। उसने मुझे एक चीज़ बोली थी, जब आप 1,70,000 रुपये का पेड लेके आओगे तो आप मेरे साथ आना, मैं ज्वाइन करूँगा। और मैंने 8.5 महीने में 1,70,000 का पेड लेके अपना चेक उसके टेबल पे रख के फिर मैंने उसकी ज्वाइनिंग उठाई थी। लोग दोस्तों प्रूफ मांगते हैं सर कि अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो लोग आपको देखते हैं कि आप कितना आगे बढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं लाइफ में। आपको बदलता हुआ देख के लोग फिर आपके रंग में डलेंगे। तो 1,70 के बाद आपने साइकिल छोड़ के बाइक ली कि क्या? हाँ नहीं ना, वो तो बाइक मैंने 8.5 महीने, हाँ जब मेरा 1,70,000 का होने वाला था पहले, उससे पहले एक चेक था मेरा 25,000 का। अच्छा। जब वो मेरा 25,000 का पेड आया तो मैंने 8,500 रुपये की फर्स्ट बाइक फ्रीडम ली। वो भी पता नहीं किस, तब मुझे शौक बहुत था, उसके टायर भी खराब थे, मैंने तब भी एक्सेप्ट कर ली कि चलिए मेरे पास बाइक तो है ना। और अपनी फैमिली में, मैं अपने ख़ानदान में अपने मैं डैडी जी का नाम रोशन करने वाला हूँ। मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट पर्सन हूँ अपने कुंबे में जिसने साइकिल की पीढ़ी चेंज करके बाइक पे आया और उसके बाद मैंने कारों पे आया और आगे मैंने बहुत कुछ करना है 2030 तक। बहुत बड़ा ड्रीम है मेरा। सेल्फ का जो डिसीजन है सर, बहुत बड़ा डिसीजन है। मैं अपनी टीम को साथ लेके चलूँगा। आज तक के जो मेरे एविडेंस हैं वो बहुत अच्छे रहे। मैंने खुद तो कारें अचीव करी, आज तक मैंने यहाँ पे काम किया, 4 कारें भी मैंने टीमों में अचीव करवाई हैं अपनी टीमों में। बाइकें पता नहीं कितनी दे चुका हूँ, स्कूटियाँ 4-5 दे चुका हूँ, ये मेरे अभी तक के एविडेंस हैं। और आज मैं बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म के बीच काम कर रहा हूँ। तो
आज अगर हम बात करें तो मैं इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर पे वर्क कर रहा हूँ, जो लेटेस्ट मैं प्रेजेंट अभी कर रहा हूँ। तो उस कॉन्सेप्ट का बहुत ज़बरदस्त नाम है सर, मैं आपसे शेयर करूँ, संकल्प कार्ड इन्फिनिटी प्राइवेट लिमिटेड। और हमारे जो ओनर हैं बहुत अच्छी हमारी मैनेजमेंट है। मैं उस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने पिछले 26 जनवरी को 2022 को हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ और 26 को मैंने स्टार्ट किया, 4 दिन बाद, बल्कि 22 को स्टार्ट होगा, 4 दिन बाद मैंने ज्वाइनिंग डाली। आज का जो लेटेस्ट मेरा आज का जो फिगर है, ग्राउंड है, जो मेरी बल्कि आईडी की जो पोजीशन है, 1515 लोग मैं अब तक जोड़ चुका हूँ उस कंसेप्ट में। और 1515? हाँ, जनवरी से लेके अब तक। ओके। तो अगले दिसंबर तक मैं बहुत बड़ा वहाँ पे लेवल करने जा रहा हूँ। अभी तक मेरी टीम में बहुत सारी अर्निंग्स हो चुकी हैं, बहुत सारे लीडर। और यहाँ से आपका कितना चेक है रिसेंट का? सर अभी जो मेरा लेटेस्ट इस मंथ का है वो मेरा 2,60,000 रुपये का पेड बनेगा और प्लस मुझे 1 साल के लिए उस पेड के साथ मुझे सैलरी इंसेंटिव जिसको बोलते हैं मंथली, वो मुझे 1 साल के लिए 5,000 रुपये वो अलग से मिलेगा इस लेवल पे। और अगले 3 महीने के फिर बाद जो मेरा पेड है वो 7.5 लाख रुपए का है। तो आगे आने वाले समय में क्या बात, जी जी देखिए, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 7 लाख, 10 लाख, ये हमने अपने किताबों में ही पढ़ा है। अपने पर्सनल चेक पे इतना बड़ा अमाउंट तो मैंने भी नहीं देखा। सर मेरे पास एविडेंस है, मेरे अभी भी फ़ोन पे अपने मेरे फेसबुक में पहले एविडेंस है। मैं 2,75,000 के सिंगल अमाउंट को टच कर चुका हूँ पहले भी। तो आने वाले समय में मैं करोड़ों तक टच करूँगा, मेरी कैपेबिलिटी है। क्या बात है, इसको कहते हो पोटेंशियल वर्क। एक व्यक्ति जिसने सिर्फ साइकिल से स्टार्ट किया एंड आज वो कारें चेंज कर रहा है, तो दिस इज़ अ पोटेंशियल वर्क। सो सर, नेटवर्क इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा देने के लिए मशहूर है उतनी ही ज़्यादा थोड़े से नेगेटिव व्यूज़ भी हैं। अगर आप इनको क्लियर करेंगे तो मेरा एक, क्योंकि ऑन मार्केट ग्राउंड लेवल की बात करूं तो जितना ज़्यादा इसको मान्यता दी जाती है और कितनी ज़्यादा इसको नेगेटिविटी में देखा जाता है, मैं उसको क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ, ताकि हमारी पब्लिक जो है वो नेटवर्क इंडस्ट्री को समझे और समझे कि भाई ये बहुत ब्रॉड इंडस्ट्री है, कोई छोटी मोटी वर्क नहीं है। सबसे पहला सवाल तो ये है सर, चेन सिस्टम है, एक के नीचे एक जोड़ना पड़ता है, 2 के नीचे 2 जोड़ने पड़ते हैं। इसमें मैं वर्क करूँगा तो मैं भी चेन सिस्टम में फंस जाऊँगा और चेन सिस्टम कभी नहीं चलते, ऐसा कुछ है? सर ऐसा नहीं है। आपको चेन की बात करें तो आप माचिस की तीली से लेकर आप यहाँ भी सवाल खड़ा करें, चेन्स है। आप किसी शॉप पे जाते हैं तो एक मोहल्ले में अगर एक शॉप होती है तो उसके 100 से 200 कस्टमर उसके होते हैं, वो वहाँ से ही अपना सर्कल चलाता है, अपने बीवी बच्चे, शादियाँ जो भी है वो चेन है, उसकी वो चेन है। हम किसी बहाव से देखते हैं जो हम पे मैटर करता है, और जिसने चेन नहीं बनाई वो अपनी जॉब से छोटी मोटी अर्निंग कर सकता है, बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं कर सकता। धीरू भाई अंबानी वो चेन बना के चल रहे हैं, टाटा, बिरला, रिलायंस, जितनी भी हमारी कंपनी है बड़ी बिग इंडस्ट्रीज, ये सारी चेन के ऊपर चलती है। तो चेन को सबसे आपको बल्कि थैंक्स करना चाहिए कि हमें चेन वाला काम मिल रहा है। कोई क्या चेन वाला काम बहुत अच्छा काम होता है सर। चेन जो चीज़ है जी आपकी लाइफ बदल सकती है, मेरा मानना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि ऊपर वाले कमा लेते हैं, नीचे वालों को कुछ नहीं मिलता। जो पहले ज्वाइन हो गया वो मोटी अर्निंग करता है, जो बाद में ज्वाइन होता है उसको कुछ नहीं मिलता। नहीं सर, ये भी चलिए कुछ लोगों के कहने तक सही हो सकता है, लेकिन मैं अगर टैलेंट की बात करूं, मैं अपने ऊपर लूं, मैंने वहाँ कुछ इंडस्ट्री में काम किया जो मेरे ज्वाइन होने से पहले 8 महीने शुरू हुई थी या 1 साल, पर मैंने सबसे ज़्यादा नीचे से ज्वाइन होकर मैं सबको टॉप भी किया हुआ। मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास काफ़ी सारी कंपनी की मेरे फाइल्स पे मेरे फोटो लगे हुए हैं। तो मैंने जो किया जे सर पता किसके लिए है? हाँ, मार्केट में नेगेटिव पॉजिटिव चलता है, जो उनके लिए है जो कुछ करना नहीं चाहते, जो करना चाहते हैं वो नीचे से उठकर ऊपर भी आ सकते हैं। जी बंदे की सोच पे और बंदे की डेडिकेशन पे डिपेंड करता है। क्या बात है सर। थर्ड क्वेश्चन मेरा रहेगा, बैग गले में डाल के घर घर घूमना पड़ता है और एक एक प्रोडक्ट सेल करके अपना खर्चा चलाना पड़ता है। सर ये मेरा लाइफ का तजुर्बा है, मैंने कभी भी बैग उठा के किसी घर में नहीं गया। जब मेरा मानना अपना, हम प्लान किस वे से मार्केट में पहुंचा रहे हैं, हमारा वे ऑफ टॉकिंग क्या है। तो मैं जब भी किसी को मिलता हूं तो मैं नॉर्मल जगह नहीं, मैं बहुत अच्छी जगह पे उसको बुला के होटल में, रेडिसन में, कहीं लेमन ट्री में, अच्छे अच्छे होटलों में मिलता हूँ। और बाकी बंदा भी बोलता है यार किसी बंदे से मिले हैं। आपका जो प्लान है आप उसको अगर एक मतलब कि किसी के नॉर्मल तरीके से आप उसको सेल कर रहे हैं तो फिर तो वो प्लान की भी बेइज्जती करने वाली बात है। हमारे पास जो चीज़ है उसको अच्छे से प्रमोट करो अगर हमारे पास को मौका मिला है तो। क्या बात है, ठीक है सर। एक लास्ट क्वेश्चन ये भी रहेगा कि
बहुतों के पास इतने पैसे नहीं होते, लेकिन जब हम उनको प्लान शो करते हैं तो उनको हम इतना मोटिवेट कर देते हैं कि वो कहीं ना कहीं से उधार ही उठा कर लाएगा, लेकिन लाएगा ज़रूर। इस पर क्या आप देखिए सर, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, चलो ज्वाइनिंग कोई इतनी बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी ज्वाइनिंग होती हैं। कोई भी बंदा 5-10 हज़ार से ना किसी का लेंटर बंद हुआ है डलना और ना किसी का पड़ जाता है 10 हज़ार से पड़ता भी नहीं है और 10 हज़ार से गिरता भी नहीं। 5-10 हज़ार का कुछ नहीं होता। और यहाँ पे आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर आप थैंक्स करो उस बंदे का जो आपको पुश कर रहा है कि चल यार 10 हज़ार 5 हज़ार 2 हज़ार 1000 रुपये लगा के आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हो। आज तो सर मेरे कहने पर अगर मैं देखूँ मार्केट का बिहाव, तो आज रेडी भी लगानी हो तो लाख रुपए की नॉर्मल रेडी लगा के हम बैठेंगे तो दूसरा 2 लाख का सामान रख के बैठ जाएगा तो लोग 2 लाख वाली साइड देखेंगे, जो मेरा मानना है। हाँ। तो बिजनेस कोई भी हो उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग से हमने जो सीखा हमने किया सर, इसमें छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। यहाँ पे 50 हज़ार की भी ज़रूरत नहीं होती। जो करने वाला बंदा हो, उसके पास टैलेंट हो, वो फर्स्ट डे ही जितने पैसे लगाता है अपना प्योर बना के बाहर आ सकता है। वो उस पर डिपेंड करता है। क्या बात है, क्या बात है सर। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि बहुत सारा आप अगर सोशल मीडिया खंगालेंगे ना, आपने पावर ऑफ सोशल मीडिया का नाम सुना होगा। हाँ जी सर। उसमें हम जैसे लोगों को, नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों को बहुत ही गंदे वे से प्रेजेंट किया जाता है। मैं बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि कोट पैंट के नीचे एक शूज़, जो स्पोर्ट्स शूज़ पहनाकर एंड स्टेज पर जाएंगे इस तरीके से। मतलब उस चीज़ को क्या कहना चाहेंगे, ये कैसा कल्चर प्रमोट कर रहे हैं? देखिए सर, ये पता क्या है, ये है नेगेटिव और पॉजिटिव रहता है। अभी आप देखिए, बात रखने की होती है, जे वो तो करते नहीं है। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं बीच में जो इंस्टाग्राम पे बना के डालने वाले या कुछ भी है उसको बनाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने नेटवर्किंग को जाना है, जो जहाँ जानते हैं, जो आजकल का जो फ्यूचर है, जो सबको पता है कि आने वाला जो 2025-30 है, जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इंडस्ट्री का है। कोई भी चीज़ है सर, वो ना से शुरू होती है। अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको एक चीज़ पूछूंगा कि सर आपने चाय पीनी है, तो हिंदुस्तान का कल्चर आपने बोलना है सर नहीं मैंने नहीं पीनी। जब मैं बनाऊंगा फिर आपने पी लेनी है ना, ऐसा होता है ना। तो यही सर, जब तक लोगों को पता नहीं होता नेटवर्क इंडस्ट्री क्या, तो उसके प्रति नेगेटिव बातें चलती रहती हैं। जब उनको पता चल जाता है गहराई से, फिर वही लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, मेरे मानने में ये है। क्या बात है, यानी कि दिस इंडस्ट्री इज टोटली ऑपोजिट टू नेगेटिव माइंड्स। अगर नेगेटिव माइंड्स में गंद है तो ये उससे टोटली ऑपोजिट है। यहाँ पर मोटे चेक्स भी आते हैं, यहाँ पर मोटा पैसा भी आता है, मोटी गाड़ी भी आती है, इवन मोटे लोग हमारे नीचे काम भी कर रहे होते हैं। सो ये इंडस्ट्री बहुत ब्रॉड सिस्टम है। आज मौका मिला इस इंडस्ट्री को समझने के लिए, तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू देखें। सर अगर तो रियलिटी में एक बहुत बड़ा नाम है नेटवर्क इंडस्ट्री जी, अगर मैं कहूँ एक छोटा बच्चा है जिसकी एज 18 है, अभी 12th उसने अपनी कंप्लीट करी है, उसको नेटवर्क इंडस्ट्री में आना है, तो उसको क्या क्या तैयारी, कितने पैसे, कितने अपने ऊपर खर्चे करने पड़ेंगे नेटवर्क इंडस्ट्री में आने के लिए? नॉर्मल सर, अगर ऐसे कॉन्सेप्ट भी मार्केट में है, 500,000 से भी स्टार्टअप है नेटवर्क इंडस्ट्री में आने में, यहाँ से करोड़ों रुपए की अर्निंग हो सकती है। ओके। तो 500-700 क्या होता है, अगर आप रेडिसन की बात करें तो मैं एक दिन गया था, 270 रुपये का कप चाय का है। 270 का एक कप। ओके। तो 500 रुपये अगर आपने फ्यूचर के लिए या 1000, 2000 या 5000 अगर आप लगा भी देते हैं तो कौन सी बड़ी बात है। ऐसे भी तो हमारी स्टडी के ऊपर कितने हमारे माँ बाप जो होते हैं 25 से 26 लाख, 30 लाख, 32 लाख हमारी स्टडी पे करते हैं जब हम ग्रेजुएशन तक पहुँचते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इतना सा इन्वेस्ट करके और सीखें और इसको तरीके के साथ इसको यूट्यूब से देखकर, सोनू शर्मा बहुत बड़े मोटिवेटर रहे हैं, आप भी उसको सुनते हैं, पूरी दुनिया सुनती है, उसने प्रूफ किया। उस बंदे ने सर स्कूटर से स्टार्ट किया था जब उसने इंडस्ट्री को स्टार्ट किया। तो मैं उनको बहुत सुनता हूँ, जितने भी मोटिवेट्स हैं मैं सबका थैंक्स करता हूँ, क्योंकि मैं उनको देखकर आगे बढ़ रहा हूँ और आने वाले समय में मैं भी सर मोटिवेशनल स्पीकर जरूर हूँ। आज भी छोटा हूँ, बड़ा भी बनूंगा। क्या बात है सर। मैं अपनी बात करूँ तो जैसी मेरी पर्सनैलिटी है, ये मैंने कहीं बाय बर्थ नहीं मिली है मेरे को। मैंने भी इंडस्ट्री में ही वर्क किया, नेटवर्क इंडस्ट्री में 1.5 साल मैंने वर्क किया। कुछ ना मिला से बहुत अलग बात है कि मेरे को इतनी अच्छी पर्सनैलिटी मिली, ओबियसली एक अच्छी हेल्थ मिली एंड ऑल्सो वे ऑफ टॉक मिला। राइट। तो दिस इज़, मैं समझता हूँ कि अगर 10-12 हज़ार खर्च करके मेरे को इतना कुछ मिला है, इवन कि मैंने 1.5 साल में पूरा जम्मू एंड कश्मीर घूमा है और वो फ्री टूर्स होते थे हमारे। तो ये एक और बात इसमें आती है कि फ्री टूर्स मिलते हैं,
राइट सर। बहुत सारे बड़े बड़े चेक मिलते हैं आपको, दुबई ले जाएंगे, आपको बेंगलोर ले जाएंगे, आपको सर गोवा ले मैं जाएंगे। एक बात कहना चाहूँगा, इस इंडस्ट्री को सल्यूट है सर, जो आपका माइंड खोलती है। आप कहीं भी चले जाओ, आप डिपार्टमेंट में चले जाओ, आर्मी में चले जाओ, कहीं भी जाओ, तो वहाँ पे आपका बहुत सारा दिमाग नहीं खोला जाता। क्यों नहीं खोला जाता? आपकी सैलरी फिक्स है, लाख, 1.5, 2, 2.5, 3 तक, 4 तक, 5 तक। अब यहाँ से मेरे हिसाब से, यहाँ तक मेरी नॉलेज है कि 2.5 लाख रुपए से ऊपर गवर्नमेंट जॉब में सैलरी नहीं है, जो मैंने सोचा। लेकिन यहाँ की बात करूँ सर, मैंने अपनी आंखों से करोड़ों रुपए के एविडेंस लोगों के TDS काट के देखे हुए, TDS कटे हुए पेड करोड़ों रुपए के मैं देख चुका हूँ, सिंगल अमाउंट चेक। तो मैं इस इंडस्ट्री से इसलिए पोस्ट, मीका सिंह जो सिंगर हैं, मैं उनके साथ मिला हुआ हूँ, और उनके साथ कुछ ऐसे लोग हैं बहुत अच्छे रहे स्पीकर पंजाब से, तो उन्होंने मुझे मिलाया। जिस इंडस्ट्री की वजह से हम कहीं ना कहीं पहुँच सकते हैं, जी अपनी सोच पे डिपेंड करता है, आप इसको कैसे आगे लेके जाना चाहते हैं, आप कैसे कर रहे हैं। ये फ्री टूर्स का आपने बताया हाँ, नहीं? फ्री टूर्स का सर यहाँ पे अचीवमेंट्स होती है, तो कुछ टारगेट्स आते हैं कि आप इतनी ज्वाइनिंग्स करो, इतनी सेल्स करो, तो आपको फ्री, आपका जो पीरियड बनना वो तो अलग से रहा, तो आपको टूर फ्री पे दिए जाते हैं। और कितनी अच्छी किस्मत है हमारी कि यार, ऐसे तो आप अगर हम जॉब में होते हैं, या कोई छोटा मोटा फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या कोई अपनी इंडस्ट्री, हम घूम नहीं सकते इतना। लेकिन अगर आप कंपनी में हैं, तो यहाँ पे थाईलैंड के टूर निकलते हैं, बाहर गोवा के निकलेंगे, तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सर, अच्छा मौका मिलता है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या बात। कई बार क्या होता है कि इंडस्ट्री के अपने भी बहुत सारे अदर्स कारोबार भी होते हैं, वहाँ का आपको वहाँ से उनकी प्रोडक्शन देखने का मौका मिलता है, उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखने का मौका मिलता है, ये चीज़ें सबको मिलती हैं। और उसके साथ साथ आपको जो इंडस्ट्री आपको वो चीज़ें दिखा देती है, इसके साथ साथ काम करते जो आपने नॉर्मल काम में या अपने नॉर्मल जॉब से नहीं देखनी थी, तो ये बहुत बड़ी एक बात है। क्या बात है। सो सर, अच्छा ये तो हो गई एक डिफरेंट थिंग, और अब मैं आपसे एक यूनिक क्वेश्चन है मेरा जी कि इंडिया में बहुत सारे लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, लेकिन कुछ % लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई जितने भी लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, वो सारी इंडस्ट्रीज आउट ऑफ इंडिया है, यानी कि बाहर से। ठीक है, हमारे अपनी इंडिया में नेटवर्क इंडस्ट्री को कितनी प्रमोशन मिल रही है, या कितनी नेटवर्क इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमारे इंडिया से निकली हैं? आपको अगर नॉलेज हो तो प्लीज़ सर। फर्स्ट टाइम तो जो हमने सुना, मेरी स्टडी में आया, तो MB ने हमारे इंडिया में स्टार्ट करा, वो फॉरेन का था, फॉरेन है। उसके बाद 1996 में MB शायद बाद में आया है, लेकिन मैं अगर रियलिटी की बात करूं, जो मेरी नॉलेज है, 1996 में हमारे हिंदुस्तान में नेटवर्क मल्टी लेवल मार्केटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। जो फर्स्ट कंपनी का मैं नाम आपसे शेयर कर सकता हूँ यहाँ पे, मोदी केयर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंडिया का 1996 से है। MB शायद यहाँ पे बाहर आया हो, जल्दी प्रमोट हो गया, वो अलग बात है, लेकिन हमारे जो हिंदुस्तान में आज मोदी केयर की मैं एविडेंस की बात करूँ, करोड़ों रुपए के वहाँ से अचीवर हर महीने पेड्स ले रहे हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उसके साथ साथ बेस्टीज एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, हाँ वो इंडिया से है। तो उन्होंने बहुत बड़ा मतलब कि अपना क्या बोलते हैं उसको, नाम बनाया है मार्केट के अंदर। टॉप इंडस्ट्री की बात करूँ इंडिया की सेल्स में, तो वो वेस्टीज है इस समय। हाँ, उसमें मुझे कुछ कहने की में कोई शक नहीं है, क्योंकि जो है टॉप पे वो है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं, इंडस वीवा कंपनीज है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, वो इंडिया से है सर। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री हैं। यहाँ पे RMP एक सिस्टम था, वहाँ से अभिलाष थॉमस जी था, उसने 250 करोड़ रुपया अर्निंग सेल्फ करा सर, उस कंसेप्ट से 250 करोड़। लोग बोलते हैं इस इंडस्ट्री से पैसा नहीं है, पैसा बहुत है, निकालना आना चाहिए। समुद्र में पानी बहुत होता है, आपके पास बाल्टी है, आपने कितनी बार उसमें झोंकी लगानी है, थक जाओगे तो पानी और नहीं आएगा। अगर आप थकते नहीं तो जितना मर्जी आप समुद्र भी खाली कर सकते हैं, अगर आपके अंदर कैपेसिटी हो तो। पैसा बहुत है इंडस्ट्री। क्या बात है। यानी कि देखिए, जो लोग ये बोलते हैं ना कि भाई मेरे को फॉरेन इंडस्ट्री में वर्क नहीं करना, मेरे को अपने देश का पैसा बाहर नहीं भेजना, तो आप एक लिस्ट सर्च करें गूगल पे, नेटवर्क इंडस्ट्री फ्रॉम इंडिया, तो आपको बहुत लंबी लिस्ट मिलेगी। राइट, छोटी लिस्ट नहीं मिलेगी, बहुत लंबी लिस्ट। टॉप की इंडस्ट्रीज मिलेंगी, उनके नीचे नीचे, तो आप उनमें वर्क कर सकते हैं। यानी कि नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आने वाले टाइम में राज करने वाली है। हेल्थ, वेलनेस और इवन जो इतने भी ये हमारे घर में प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। छोटी सी बात करूँगा ज़रूर। देखिए, एक तो हो गया इंडिया से, और मैं जम्मू से हूँ। मैं अपने जम्मू का ब्रांड हम प्रमोट कर रहे हैं, संकल्प कार्ड इन्फिनिटी प्राइवेट लिमिटेड। ये जम्मू से? हाँ, जम्मू से। ओके। हाँ, तो हम इसको सर आने वाले 5 साल में हम इतना इसका नाम रोशन कर देंगे ना, मैं क्या, लोग बल्ले बल्ले करेंगे सर। और क्या हो सकता है? संकल्प क्या बोला आपने? संकल्प इन्फिनिटी प्राइवेट लिमिटेड। संकल्प इन्फिनिटी, क्या बात है। ये जम्मू से है? मैं तो जम्मू से फर्स्ट टाइम सुन रहा हूं। हमारा बेली चराना में ऑफिस है, स्तवारी के पास। तो हम बहुत
अच्छे लेवल पे इसको लेके जाएंगे आने वाले 4-5 साल में। क्या बात है, यानी कि नेटवर्क इंडस्ट्री हमारे जम्मू से ग्रो हो रही है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन सर इसमें लोग वर्क करना स्टार्ट कर सर चुके हैं? इतना अच्छा सर, यहाँ पे जो उनका प्योर भी बनता है ना, हाँ। अगर वो मॉर्निंग में बनता है ना तो वो दोपहर को ही लेना चाहे वहाँ पे ले सकते। इतनी अच्छी इंडस्ट्री है, सेम डे जहाँ पे हमने पहले काम किया। मैं सल्यूट करता हूँ उन कॉन्सेप्ट को। जो मेरी पिछले समय में अपलाइन रहे लोग, उनको मैं सल्यूट करता हूँ कि अगर वो मुझे सिखाते ना, आज मैं यहाँ ना होता, इस चेयर पे ना बैठा होता। मैं उन सबका नेगेटिव पॉजिटिव रहा पीछे, डोंट वरी, पर फिर भी मैं उनको सबका थैंक्स करता हूँ। आज मैं अगर हूँ तो उन लोगों की वजह से हूँ जो मेरे पीछे कैरियर में मेरे साथ रहे। सर मेरे को इसमें बड़ा इंटरेस्ट आया, हमारे जम्मू से नेटवर्क इंडस्ट्री। सर ये क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं? जी हमारा पास सर हमारा इलेक्ट्रॉनिक का और फर्नीचर का रहता है। हमारे पास टोटल ऑल ओवर अभी तक जो प्रोडक्ट हैं 15 से स्टार्ट किया था, अभी 20 हो गए हैं। हमारे पास 20 प्रोडक्ट हो चुके हैं। अच्छा। तो इसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक में रहता है LEDs, इन्वेटर बैटरा, चिमनी है, कूलर है, फ्रिज है, और उसके बाद अपना वॉशिंग मशीन्स है, RO डिस्पेंसर्स हैं। ये चीज़ें हमारे पास लेटेस्ट हैं। अभी हम सर्दियों में इसको गीजर में भी करेंगे। डे बाय डेज इंक्रीज बहुत कुछ होगा। तो फर्नीचर की अगर मैं बात करूँ, बेड बॉक्स है, सोफ़ा है, और उसके बाद वुडन की एलोवेरा है, और उसके बाद अपना और हमारे पास डाइनिंग टेबल है। क्या बात, ये चीज़ें हैं। यानी कि इनका प्रोडक्शन जो है वो सारा इनका अपना है? हाँ, प्रोडक्शन अभी तो फिलहाल स्टार्टिंग में क्या होता है तो बंदा किसी के साथ ही स्टार्टअप करता है। लेटेस्ट जो आने वाला जो हमारा फ्यूचर है वो हम अपना करेंगे। ओके, ये मैं काफ़ी ज़्यादा थोड़ा हैरान हुआ हूँ, क्योंकि जम्मू में लोग कहते हैं कि मेरे को बहुत बार सुनने को मिला है जम्मू के लोग मेहनती नहीं है। सर हम प्रूव कर देंगे। मुझे जूता पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं, भाई मैं नहीं कहता जम्मू के लोग मेहनती नहीं, लेकिन ये देखने को मिल रहा है हमें कि नेटवर्क इंडस्ट्री में जिसने पैर डाल दिया वो मेहनती नहीं हो सकता, बहुत बड़ा मेहनती होगा वो। राइट। तो इस बात को आपने रॉन्ग प्रूफ करना है सर। बिल्कुल सर। बहुत सारी बातें क्लियर हुई, मैं तो मज़ा ही आ गया सुन के। और ये जम्मू का आपने नाम ले लिया है, संकल्प कार्ड इन्फिनिटी प्राइवेट लिमिटेड। ओके, संकल्प कार्ड इन्फिनिटी प्राइवेट हमारा लिमिटेड। जो ऑफिस है सर वो बेली चराना नियर पेट्रोल पंप के पास है, मेन रोड पे है। बहुत बड़ा हमारा ऑफिस है। तो मैं आपको एक पिक दूंगा, अगर वहाँ पे एडजस्ट हो सकती है। सर मैं इसको प्रमोट करूंगा सर, अपने जम्मू का काम है सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, सो मैं आप लोगों को बता दूं, ये हैं कुलदीप कैद जी जो बिश्नाह से हैं। इनका नंबर मैं स्क्रीन पे चलाऊंगा। आप लोगों ने अगर इनसे कांटेक्ट करना है, इनकी बातों से अगर आप इन्फ्लुएंस हुए हैं, जो बेकार के इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, उनसे इन्फ्लुएंस मत हो यार। जो लोग प्रूव करके दे रहे हैं, जिनमें पोटेंशियल है, उनसे इन्फ्लुएंस हो। 14 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है। मुझे ये व्यक्ति पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, और मैं बता दूं कि ना इनकी ऊपर से ये पर्सनैलिटी नहीं, इनकी अंदर से ये पर्सनैलिटी है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि नंबर जो मैं स्क्रीन पे दूंगा, आप इनको कांटेक्ट करें। जितने भी बंदे इस वीडियो को देखें, कुछ नहीं मिलेगा तो एक्सपीरियंस मिलेगा, ऐसी पर्सनैलिटी मिलेगी, नेटवर्क से मिली है भाई। राइट। बोलने का वे ऑफ टॉक मिलेगा। मैंने DC से भी बात किया आमने सामने खड़े होके। मैं तो यही कहूँगा, अपनी लाइफ में आफ्टर 18 एक बारी नेटवर्क इंडस्ट्री को ज्वाइन जरूर करना चाहिए सर। ज़रूर करो, क्योंकि अगर मैं अभी छोटा हूँ, लेकिन मैं जब शादी करूँगा, मेरा बच्चा होगा, मैं उसको 18 के बाद इंडस्ट्री में ज़रूर डालूंगा, क्योंकि मैंने जो कमाया है मैं चाहूँगा वो भी कमाए। देखिए सर, मेरे 2 बेटे हैं। मैंने कभी जॉब के बारे में सोचा ही नहीं, और उनको मैं इतना निखार दूंगा ना कि वो जिसके घर में घुस जाएंगे वो खाली नहीं आएंगे। क्या बात है, वो खाली नहीं आएंगे सर, वो तूफान ही बनाने हैं। क्या बात। तो और मैंने जॉब वाली साइड उनको देखने में नहीं देना, मैंने अपने ही फील्ड में डालने। क्या बात जी मेरी। दिस इज़ द पॉडकास्ट। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नेटवर्क इंडस्ट्री की। मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारा डिस्क्रिप्शन पढ़ें और सर को कांटेक्ट करें। और ये जो जम्मू की इंडस्ट्री है, फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा सुनने को मिल रहा है कि जम्मू में नेटवर्क इंडस्ट्री ने पैर डाल दिया है। इनको फॉलो करें यार, ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट एपिसोड में। मुझे दें इजाज़त। और कुलदीप सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ऐसी ही बातें सुनने को मिलेंगी। धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।